चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री में वैसे कुछ पार्ट रिमूव किए थे, वो आपका लास्ट चैप्टर है, वो कार्बन चैप्टर है। वैसे तो अभी मैं इस चैप्टर में कोई भी पार्ट रिमूव नहीं है, तो हमें ये पार्ट ही पढ़ना अभी फिलहाल। तो इसमें देखते हैं चैप्टर का नाम हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन से पहले बात कर लेते हैं रिएक्शन क्या होता है। अब रिएक्शन क्या होगा, जब कोई एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ नया चीज़ बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, मेनली बात की गई केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो हमारे पास जैसे चेंजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे चेंज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल चेंजेस। हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है आपका केमिकल। अब फिजिकल में क्या होता है, यहाँ पर मैंने आप लोग क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। फिजिकल में क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और वहीं अगर हम बात करते हैं केमिकल में, तो केमिकल में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। क्लियर है। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमें यही पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कई सारे एटम्स जब कंबाइन होंगे, एटम्स कंबाइन हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट है, एलिमेंट से एटम्स बनेंगे, एटम्स से आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स बनने के बाद जब आपस में रिएक्शंस करेंगे, तो रिएक्शन करने के बाद कुछ नया चीज़ बनेगा। तो यहाँ पे हमें वही बात करनी है। सबसे पहले रिएक्शंस में क्या होता है, अब यहाँ पे सबसे दोनों कंबाइन करते हैं। अब जब एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अनदर थिंग या फिर अनदर कंपाउंड कह लें, तो उसको क्या नाम देंगे हम, केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर है। दैट मीन्स कई सारे आइटम्स आपस में कंबाइन हो गए, तो उससे क्या होगा, कुछ नया चीज़ बनेगा। उस नए चीज़ को हमने कम्प्लीटली चीज प्रोसेस को हम नाम कर देंगे। मेनली केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होगा, तो उसका हम नाम हमने क्या दिया, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में और बात करें तो हम रिएक्शन किसे कहेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें, केमिकल रिएक्शन और एक चीज़ है आपका इक्वेशन। अब इक्वेशन जैसे हम मैथ्स में नॉर्मली पढ़ते हैं, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रेजेंट हो। क्लियर है। सिमिलरली केमिकल इक्वेशन की जब हम बात करें तो उसमें यही चीज़ होता है, हमारे पास दोनों साइड होगा, LHS भी होगा और RHS भी होगा। अब यहाँ LHS RHS में कोई वैसा टर्म, मैथमेटिकल टर्म्स नहीं होंगे। यहाँ पे हम जो LHS लेफ्ट हैंड साइड टर्म लिखेंगे, हम बीच में यूज़ करेंगे, LHS और RHS के बीच में एरो यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी यूज़ करेंगे उनका नाम देते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे आफ्टर रिएक्टिंग एटम्स आपस में कंबाइन हो जाता है, जो भी चीज़ बनता है उनको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मेनली क्या होगा, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि एटम बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे होगा क्या, मेनली जब रिएक्ट करेंगे वो, तो उनके एटम्स आपस में रीअरेंज हो जाता है, तो उससे क्या बन जाता है, नया प्रोडक्ट। जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैग्नीशियम जैसे ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, Mg ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, तो उसके इसमें क्या बनेगा, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से मैग्नीशियम के एटम से रिएक्ट किए, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं एटम चेंज हो गया कि ऑक्सीजन के बजाय यहाँ पे सल्फर बन गया, कुछ नया चीज़ बन गया, नहीं। यहाँ पे एटम सिर्फ रीअरेंज हो गया, ये एटम इसके साथ अटैच हो गया, तो नया एटम क्या बन गया आपका, नया मॉलिक्यूल बन गया, एक नया कंपाउंड बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे पहचान, इसके बाद आती है बात कि हम पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके पीछे कुछ रीज़न हो या कुछ तरीके होते हैं, जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है। जब सबसे पहला पॉइंट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है, गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट चीज़ हम इससे पता कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। थर्ड है चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आते हैं। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट है चेंज इन स्टेट। अब इनमें होता क्या है, सबसे पहले जैसे मैं बात करूँ इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ, जैसे जिंक में मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्ट कराता हूँ, मैंने जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लिए और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो इस केस में क्या होगा, जिंक यहाँ पर हाइयर रिएक्टिंग एजेंट होता है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका Zn
SO4 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। दैट मीन्स इस रिएक्शन में क्या हुआ, गैस का निकलना क्या बता रहा है आपको, ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है? इस टाइप से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कि मैं इससे बता रहा हूँ कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिपिटेट की। अब प्रेसिपिटेट का केस क्या होता है, कई सारे रिएक्शंस ऐसे भी होंगे जिनमें क्या होता है, अब पहले बात करें ये क्या है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट मेनली क्या होता है, सॉलिड रेसिड्यू होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे यही है, सॉलिड रेसिड्यू है। अब जैसे हम रिएक्ट कराते हैं, जैसे किसी को भी लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो नीचे जाके कहीं ना कहीं एक वाइट प्रेसिपिटेट की तरह जम जाता है। जैसे हमने रिएक्शंस कराए, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में जब रिएक्ट हम कराते हैं तो नीचे जो लास्ट में जाके आपके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, सबसे नीचे पार्ट तक सॉलिड पार्ट, उसी को हमने क्या नाम दिया, प्रेसिपिटेट का नाम। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी क्या बताता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट है आपका चेंज इन कलर। अब कलर में चेंजेस तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, कई सारे हम रिएक्शन कराते हैं तो कभी येलो कलर इवॉल्व हो जाता है, या कभी कभी क्या होगा ब्राउन कलर का इवॉल्व होगा, या फिर हम येलो कलर, कई सारे अलग अलग डिपेंड करता है कौन सा चीज़ इवॉल्व हुआ है। तो किसी केस में येलो, रेड, ब्राउन कई सारे कलर्स इवॉल्व होते हैं। तो कलर इवॉल्व कुछ गैसेस के साथ रिएक्शंस में गैसेस इवॉल्व होती है तो उनका कलर होता है। किसी चीज़ में क्या होगा, जो आपका मेन रिएक्शन बनता है, जो भी चीज़ नया बनता है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उस केस में हम बताते हैं चेंज इन कलर से भी हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज क्या बताता है। अब टेम्परेचर के चेंज के बारे में बात करें तो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको छोटी क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिसमें क्या होता है हीट इवॉल्व होती है, हीट यहाँ से इवॉल्व होंगी। दैट मीन्स कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जहाँ पे हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है। जैसे हम एसिड के कोई रिएक्शन अगर कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, एसिड हीट रिलीज करती है, तो उन रिएक्शंस को हमने नाम क्या दिया, हीट इवॉल्व, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दैट मीन्स यहाँ पे हीट यहाँ पे इवॉल्व हुई तो उससे भी हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हमें हीट या फिर हमें हीट या फिर हमें कोई भी चीज़ सप्लाई करना पड़ता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अगर हमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट सप्लाई करना पड़े, हीट को ऐड करना पड़े, तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे हीट जब मैं इवॉल्व होगा तब भी टेम्परेचर चेंज होगा, और हीट ऐड करूँगा जब भी टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर का चेंज ही क्या बताता है, आपका केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। और लास्ट हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट। अब कई सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्टेट चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कोई पहले अगर सॉलिड फॉर्म में रहता है तो आफ्टर रिएक्शन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो लास्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर कोई गैस से क्या बन जाता है, लिक्विड बनेगा। कंप्रेस करने पर गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, या फिर हीट करने पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर हीट करने पर सॉलिड गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।